गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आपको पता है यूजीसी गाइडलाइंस आरक्षण और राजनीति का असली खेल अब अखाड़ा बन गया है। अब छात्र ही आपस में एक दूसरे से टकराव कर रहे हैं, पर ये कितना सही है ये अभी तक लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये कोई अखाड़ा नहीं है, इसे राजनीति से रचिए। ये राजनीति है, अखाड़ा नहीं। इसलिए आपस में ना बैर करें, जातिवाद ना करें, भेदभाव ना करें, एक दूसरों को समझें। क्योंकि यूजीसी गाइडलाइंस ने जो कैंपस बनाए हैं उसमें एससी या कोई जनरल, उन दोनों का अफसर ही बैठेगा, ताकि जातिवाद, भेदभाव और एक दूसरे से लड़ाइयाँ ना हो और आत्महत्या जो हो रही हैं वो ना हो। ये वीडियो किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो सिस्टम के खिलाफ है। हम रोज सुनते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, स्वर्ण, लेकिन कोई यह नहीं बताता है कि यूजीसी गाइडलाइंस को राजनीति कैसे इस्तेमाल करती है। यूजीसी कहती है सबको समान अवसर मिलेगा, आरक्षण होगा, भेदभाव नहीं होगा। कागज पर बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन जमीन पर एससी, एसटी, ओबीसी का छात्र डर के साथ कॉलेज जाता है, जनरल का गरीब छात्र गुस्से के साथ कॉलेज जाता है, और नेता वह मंच पर मुस्कुराता है। यह एससी, एसटी, ओबीसी से कहा जाता है हमने तुम्हें आरक्षण दिया, लेकिन नहीं बताया जाता कि शिक्षक क्यों नहीं है, फेलोशिप टाइम पर क्यों नहीं आती, रिसर्च फंड क्यों अटका है, भेदभाव पर सजा क्यों नहीं है, वोट ले लिया जाता है, सवाल छोड़ दिया जाता है। अब जनरल सोच से कहा जाता है देखो हमने तुम्हें ईडब्ल्यूएस दिया, लेकिन सच ये है सीटें कम है, कट ऑफ ज़्यादा है, नौकरी नहीं है। नतीजा गुस्सा, और वह गुस्सा एससी, एसटी, ओबीसी पर निकाल दिया जाता है। यही राजनीति जीतती है, क्योंकि जब जनरल और रिजर्व आपस में लड़ते हैं तो कोई यह नहीं पूछता यूजीसी जवाबदेह क्यों नहीं है, कॉलेज सजा से क्यों बच जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बेलगाम क्यों है। अगर कोई छात्र आत्महत्या करता है तो कमेटी बनती है, रिपोर्ट बनती है, फाइनल और फाइल अंत में बंद होती है। नेता कहता है ये यूजीसी का मामला है, यूजीसी कहती है ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, और छात्र वह अकेला रह जाता है। ये लड़ाई आरक्षण बनाम मेरिट की नहीं है, ये लड़ाई है खराब सिस्टम बनाम छात्र की। जब तक शिक्षा वोट बैंक बनी रहेगी, यूजीसी ढाल बनी रहेगी, और नेता जवाबदेही से बचते रहेंगे, तब तक एससी, एसटी, ओबीसी हो या जनरल, नुकसान सिर्फ बच्चों का होगा। अब सवाल यह नहीं है कौन सा वर्ग है, सवाल यह है कौन जवाब देगा। इससे सतर्क रहें और एक दूसरे पे भेदभाव ना करें, और जो भी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें और समझें।